बड़ी जल्दी हो रही है आपको अंगना में लल्ला और लल्ली खिलाने की। जल्दी काहे का? अभी ना ही खिलाएंगे तो कब बुढ़ापे में खिलाएंगे? वैसे ही कितना लेट हो गए हैं, ना ही तो अभी दूठो खेल रहे होते। हाँ भाभी जी, इसका आप किसे जिम्मेदार समझती हैं? अपने आप को ही समझते हैं और का। जी रॉन्ग। जब फसल नहीं उगती है उसका जिम्मेदार कौन होता है? जो फसल जोतता है वो। हाय दिया, यहाँ लल्ला लल्ली के मामले में फसल और खेत ये सब कहाँ से आ गया? मुझे आपसे ऐसे ही बौड़पने की जवाब की उम्मीद थी। क्या बोले? मगर भाभी जी, जो कुछ भी हो रहा है उसके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ आपके लड्डू के भैया हैं। पता नहीं, शायद यही भगवान का मर्जी है। भाभी जी, हरकत में ही बरकत है। क्या बोले? भाभी जी, बात निकलेगी ना तो दूर तक जाएगी। तो मेरे घर का पता पूछेंगे, ये पूछेंगे क्या चल रहा है सामने पड़ोस में। हम कुछ समझे नहीं। जाने दीजिए भाभी जी, घंटी बज रही है आपकी। हमरा ही काल है। अहिलो अहिलो अम्मा जी प्रणाम करे हैं। हाँ, जुग जुग जी उमर बच्ची कैसन बा? हम ठीक बा, आप कैसन बा? हाँ हाँ, हम तो एकदम ठीक है बिटिया। देखो ये जो बखत है ना, ये तब करने का बखत है बिटिया। अम्मा जी आप बताइए हमको क्या तब करना है? आप 100 दिन तक हमको भूखा रहने बोलेंगी ना, वो भी हम कर लेंगे। बस हमको हमरा गोद हरा भरा चाहिए। हाँ बिटिया, लेकिन ये जो उपाय है ना, वो ये कड़ाके की ठंड में करना बहुत ही मुश्किल है। हाँ, लेकिन पंडित रामफल का एक ठो दावा है। क्या दावा है? ये उपाय जो है तुम जैसे ही पूरा करोगी ना, उसके 9 महीने के अंदर ही तुम्हारी गोद जो है वो हरी भरी हो जाएगी। हाँ दिया, तब तो हम ये उपाय जरूर 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 करेंगे अम्मा जी, अब आज ही से करेंगे। हाँ ठीक है बिटिया, देखो क्या करना है तुमको जो है, वो बाबा फड़कनाथ के मंदिर के बाहर 1 महीने तक सोना है। हाँ ठीक बा, ऐसे ही सोना है या रजाई गद्दे के साथ? अरे तुम अपना रजाई गद्दा बोरिया बिस्तरा सब उठा के ले जाओ वहाँ पे, और 1 महीने तक जो है वहीं रहना है। ठीक है? हाँ ठीक बा अम्मा जी, हम अब ही तैयारी शुरू कर देते हैं। हाँ प्रणाम करें अम्मा जी, हमको आशीर्वाद दीजिए। खुश रहो खुश रहो। भाभी जी क्या बोल रही थी? मुटल्लो। भाभी जी, आंटी जी क्या बोल रही थी? हाँ अम्मा जी, वो हमको एक उपाय करने बोली है संतान प्राप्ति के लिए। और ये क्या उपाय है? वो का है ना अम्मा जी, बोली है हमको कि बाबा फड़कनाथ मंदिर के बाहर सोना है। हाय हाय ये हाय 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 तो कुछ ज्यादा ही पगला गए हैं। वो आ रही हैं यार। चिल्लू भैया और मलखान, हम वो गए थे मंदिर में दर्शन करने के लिए। ये लीजिए प्रसाद, ले लीजिए। आओ भगवान आपको भला करे भाभी जी। भाभी जी, इस भूखे को भी प्रसाद खिला दीजिए। भैया भूखे को बोलो प्रसाद से नहीं होएगा, भंडारे से होगा। अपनी सोच बंद करो, काम पे ध्यान दो। चल निकल। ये लीजिए प्रसाद, खाइए। कैसन बा भरभूति जी? बस भाभी जी, आजकल रातें आंखों आंखों में गुजर रही हैं। दिया, काहे आप सो नहीं रहे हैं? अनीता जी आपको सोने नहीं दे रही है का? नहीं भाभी जी, आप सोने नहीं दे रही हैं। आप क्या बोली? भाभी जी, और बताइए, कोई तकलीफ तो नहीं है आपको? हाँ, प्रॉब्लम तो नहीं है कोई? एवरीथिंग इज फाइन। हाँ सब ठीक बा, हम तो एकदम अच्छे से हैं यहाँ। ये लौंडे आपकी सेवा में तैनात रहते हैं ना? आपके बोलने के पहले ही वो दिन रात हमारी सेवा में लगे हैं। अगर नहीं लगे होते ना तो गुर्दे पकड़ के झूल जाता मैं इनके। भाभी जी चिंता मत करिए आप, मैं आपके साथ। मैं कंपनी दूंगा आपको। मैं लड्डू के भैया की तरह नहीं हूँ कि ऐसे टाइम में छोड़ के भाग जाऊं। I'll be there with you like a rock। कच्छु भी वो तो रहना चाहते थे हमरे साथ, हमरे लड्डू के भैया, लेकिन हमें उनको मना कर दिए। कहा है ना कि उपाय हमको अकेले करना है। अभी डोंट वरी, मैं आपके साथ। इसी बात पे चाय पिलवाता हूँ आपको, एक बढ़िया सी चाय। लो भैया, आपके कहने से पहले गर्मा गर्म चाय आ गई। बहुत फास्ट सर्विस है सेठ जी हमारी।
That's great. अभी जी चाय पीजिए। हाँ हाँ, बहुत अच्छा चाय बनाते हैं। अभी जी गरम कपड़े वगैरह। हाँ हाँ, सब है, देखिए ना, सब कुछ है। लेकिन हमको लड्डू के भैया का बहुत चिंता लगा रहता है। पता नहीं हमरे बिना बेचारे कैसे डाइजेस्ट कर रहे होंगे। लड्डू के भैया का पीछा नहीं छोड़ेंगी ये। क्या बोले? भाभी जी वो एडजस्ट होता है। आज सही पकड़े हैं। लौटो। हाँ भैया। इधर आओ। पकड़ो उसको। 10 रुपए, 5 रुपए चाय के, 5 रुपए तुम दोनों बांट लेना। और सुनो, एंजॉय करना, पार्टी पार्टी पार्टी। भैया एक मिनट, आपसे जे कौन ने कह दी कि चाय 5 रुपए की है गई? तेरी चाय 5 रुपए की नहीं हैगी तो क्या 50 रुपए की हैगी? 50 रुपए की भी ना है सेठ जी, पूरे 500 रुपए की एक चाय है। अब 500 रुपए की चाय? जन्नत की भैंस के दूध की चाय बना रहे हो तुम लोग, इतनी महंगी बेच रहे हो। ऐसा है सेठ जी, हमारी चाय ऐसी वैसी ना है, प्रीमियम क्वालिटी की चाय है। अच्छा भैया एक बात बताऊं, जब जे चाय ना अंदर जाती है गई तो गर्माहट लाती है गई और चैन की सांस भी देती है गई। इसलिए सेठ जी 2 चाय के हो गए पूरे 1000 रुपए। निकालो। दूंगा कटपटी के नीचे खींच के। निकालो, आए बड़े 1000 रुपए। शक्ल देखिए बे, देखे कभी 1000 रुपए तुमने साथ में? 1000 रुपए। भाभी जी आपने देखो, भाभी जी मुंह ठीक कर, मुंह ठीक कर। हाँ भैया, भाभी जी आपने देखो, जब हम जैसे ईमानदार लड़के मेहनत करके आगे बढ़ना चाहते हैं ना, तो ऐसे लोग ना हमें काम नहीं करने देते भाभी जी। अरे मोरी मैया। भरभूति जी देते काहे ना ये उनको बेचारों को, इतना काम कर रहे हैं। अगर पैसे नहीं दिए तो भाभी जी के सामने किरकिरी हो जाएगी। भैया क्या कर रहे हो? नोट फट जाएगा। एक गरम चाय की प्याली हो, जिग 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 जिग। भाभी जी कचौरी खाएंगी? पल्ली गली अच्छी मिलती है। हाँ ठीक बा, नेकी और पूछ पूछ। श्योर। भैया 2 कचौड़ी हमारी भी ले आइयो। अरे भाभी जी जे क्या कर दिया, लाओ हमें दे दो, आपको बिस्तर हम लगा देते हैं। हाय दिया, नहीं अब तक सब कुछ हो गया है। तुम लोग भी तो बग के सो जाओ, बहुत कड़ाके का सर्दी पड़ रहा है। इसीलिए तो आपकी फिक्र हो रही है कि ठंड बहुत हो रही है भाभी जी। अब बिल्कुल फिक्र नहीं करो, हम एकदम कंटेनर टेबल हैं। भाभी जी वो कंफर्टेबल होता है। आज सही पकड़े हैं। हाय दिया, क्या हुआ? सर्दी में आपके पैरों को कछु हो गया का? भाभी जी ठंड लग रही है ना, अपने हल्के से। भैया भाभी ने घर से बाहर निकाल दोगा? हाँ, उन्होंने मुझे घर से लात मार के बाहर निकाल दी। लात मार के घर से निकाल दिया? ये बात इतना खुश होकर क्यों बता रहा हो तुम? मैं कहाँ खुश हूँ? मैं तो बहुत दुखी हूँ, बहुत दुखी। आई एम रियली हर्ट। लेकिन भैया हमें तो बड़े खुश नजर आ रहे। तो क्या छाती पीट पीट कर रोऊं, चिल्लाऊं कि निकाल दे फिर बीवी ने घर से बाहर? क्या करूंगा? ना ऐसी बात ना है सेठ जी, लेकिन इंसान थोड़ा बहुत तो दुखी नजर आ गई है। ना सोया सारी रात के दिल मेरा। अब भरभूति जी आप इतना कड़कता ठंड में यहाँ कैसे सोएंगे बाहर? भाभी जी आपके साथ की हरारत मिल जाए, हम तो माउंट एवरेस्ट पे सोने को तैयार हैं। आप क्या बोले? अरे भाभी जी आपके साथ इतनी बढ़िया कंपनी है आपकी, आपका साथ रहेगा तो ऐसा टाइम कटेगा ऐसे चुटकियों में। हम क्या बोल रहे हैं? आप बोले तो हम अनीता जी को बात करके पूछते हैं, उनको बोलते हैं वापस ले लेंगे घर। नहीं, हाय दिया, अभी इसको खुद समझ आने दीजिए। जब खुद रियलाइज करेगी ना तब मालूम पड़ेगा कि शी मिस्ड द गोल्डन अपॉर्चुनिटी। ठीक बा। ओ हमरा दीजिए, मोबाइल वहाँ पड़ा है। अम्मा जी का कॉल है। हेलो अम्मा जी, प्रणाम कर रहे हैं। हाँ बोरिया, झुक झुक जियो। अच्छा सुनो, हाँ
हाँ बोलिए ना, क्या हुआ? वो पंडित रामफल जो है उपाय बताने में तनक गड़बड़ी कर दिए हैं। दरअसल का है ना, 1 महीने तक मंदिर के बाहर तुमका नाही बैल को सुना था है। क्या बात कर रहे हैं? ठीक बा अम्मा जी, प्रणाम करते हैं। हाँ भाई भाई। खुश रहो खुश रहो। कौन? अरे हमरा फोन। क्या बोल रही थी आपकी मोटल्लो? आप क्या बोले? मैं कहा भाभी जी आंटी जी क्या बोल रहे ओ अम्मा जी बोल रही थी कि एक तो गड़बड़ हो गया है। भाभी जी क्या गड़बड़ है गई? क्या हुआ भाभी जी? हैं? What happened? वो कहा है ना कि वो जो उपाय हमको करना था ना, वो अब हमको ना ही लड्डू के भैया को करना है। What? अरे पगली, पगली ऐसा करो तुम आराम से घर जाओ, हम आ गए हैं। जाओ घर जाके आराम से पैर पसार के सो जाओ। जाओ पगली। लेकिन लड्डू के भैया इतना ठिठुरती ठंड में आप कैसे यहाँ सोएंगे बाहर? और तुम भी तो इतनी ठिठुरती ठंड में यहाँ पर खुले में सोने वाली थी। लेकिन ये उपाय तो भाभी जी का था ना, आप क्या मुंडी घुसेड़ रहे हैं इसमें? और आप जो ऑलरेडी मुंडी घुसेड़ के बैठे हैं उसका क्या? ठीक बा आप सो जाइए यहाँ। और वैसे भी भरभूति जी है ना आपको कंपनी देने के लिए, आप दोनों रोजी होके सो जाइएगा। हाँ भाभी जी वो कोजी होता है। आज सही पकड़े हैं। भाभी जी अब मैं आपको सामान लेके चलता हूँ, आपको ना घर तक छोड़ दूंगा। हाँ चलो चलो। जाओ भैया 1000 रुपए दे दिए। देखो तेरे क्या। हट। भाभी जी आ जाओ। चलिए गुड नाइट। भैया राम राम। शाबाश, जाओ आराम से। हैं